सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूं तनसीर जैदी। स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुज़ी कोरोना वायरस मजीद 100 जाने ले गया, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 14,356 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 4,084 मजीद अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आ गए, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 6,63,200 तक पहुंच चुकी है। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 48,566 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की लहर ने एक रोज में मजीद 100 अफराद की जान ले ली। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 14,356 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 46,269 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,084 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 6,63,200 तक पहुँच चुकी है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस सिंध में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जहां ये तादाद 2,65,158 तक पहुंच चुकी है। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 2,17,694 है। खैबर पख्तनख्वा में 86,044 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 57,204, बलूचिस्तान में 19,535 अफराद मुतासर हैं, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 12,559 है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 5,016 हो चुकी है। अब तक 6,278 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। कोरोना के हवाले से मजीद बात करें। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र पंजाब भर में मौसर लॉकडाउन का निफाज हो गया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन का पहिया भी रोक गया। स्पीडो बस सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची के जिला बस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासरा इलाकों में लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत और डबल सवारी पर पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन मजीद सख्त करके नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र PIA ने बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन भी मोहतात हो चुका है। 50% मुलाजमीन को घर से काम की हिदायत जारी कर दी गई है। दफ्तरी औकात कार भी महदूद कर दिए गए। मुलाजमीन को लाजमी मास्क पहनने की हिदायत जारी की गई है। कोरोना की संगीनी के पेश नज़र PIA ने भी बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र पंजाब भर में मौसर लॉकडाउन का निफाज हो गया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन का पहिया भी रुक चुका है। स्पीडो बस सर्विस भी मुअत्तल रहेगी, जबकि कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची के जिला बस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासरा इलाकों में लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत और डबल सवारी पर पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन मजीद सख्त करके नई पाबंदियां आयद कर दी गई, जबकि कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र PIA ने बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन भी मोहतात हो चुका। 50% मुलाजमीन को घर से काम की हिदायत जारी की गई है। दफ्तरी औकात कार भी महदूद कर दिए गए हैं। कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची के जिला बस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासरा इलाकों में लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत और डबल सवारी पर पाबंदी होगी। स्मार्ट लॉकडाउन 12 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची के जिला बस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मजीद बात करेंगे नवीद सिद्दीकी से। जी नवीद। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो है मुख्तलिफ सब डिवीजन हैं जहाँ पर जो है माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जो है नॉर्थ अहमदाबाद, गुलबर्ग और नॉर्थ कराची के सब डिवीजन में जो है लगाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ रहायशी प्लॉट्स और जो यूनिट्स हैं वहाँ पर जो है ये लगाया गया है स्मार्ट लॉकडाउन। इन इलाकों में जो है कारोबारी सरगर्मियाँ जो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगी। डबल सवारी पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ जो वहाँ के इलाका मकीन है उनको मास्क की जो इस्तेमाल है वो लाजम करार की दिया गया है कि तमाम तर जो अफराद हैं वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसके अलावा गैर जरूरी जो नकलो हरकत है उस पर भी जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि जो पाबंदी है ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जो है रिकमेंडेशन पर लगाई गई है और उनकी जानिब से कोशिश की जाएगी कि तमाम तर अफराद की जो क्वारंटाइन में उनको जो है इक़दामात राशन फराहम करने के इक़दामात किए जाएँ। जो इंतजामिया उसकी जो गुजारिश है उनकी दरख्वास्त है शहरियों से कि वो SOPs पर जो है अमल दरामद करें और क्वारंटाइन में रहे जो लोग मुतासिर हैं। और दूसरी तारीफ जो मास्क का इस्तेमाल है उसको जो लाजमी करार दिया गया है, तो ये दरख्वास्त की जा रही है इंतजामिया की जानिब से कि तमाम तरह अफराद जो है वो SOPs को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो तमाम दरख्त प्लांट नहीं किए गए। अब फैसला ये किया है कि हमारे पार्क्स को जब रिवैम्प किया जा रहा है तो उन पार्क्स के अंदर साए को प्रायोरिटी दी जाएगी। हम आज इस वक्त साए में मौजूद हैं थैंक्स टू
ये जो नीम का दरख्त है, नारियल का दरख्त है, इमली का दरख्त है, आप इधर देखेंगे पपीते का दरख्त लगाया गया है। ये तमाम चीज़ें कराची की इंडिजिनस थी। कराची के गली मोहल्लों में आपको ये पेड़ एक ज़माने में नज़र आते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इन पेड़ों को ख़त्म करके कॉर्नोकॉर्पस को प्लांट किया गया और पूरे शहर में आपको सिर्फ कॉर्नोकॉर्पस फिर नज़र आता था। तो KMC ने, पार्क्स डिपार्टमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये मंसूबा तैयार किया है और ये जो तकरीबन 18 एकड़ पर रकबे पर मुहित ये पार्क है, ये इंशाअल्लाह इसको रिवैम्प किया जा रहा है। ये हरा भरा तो है, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा चंद महीनों में इसके अंदर आपको फूल भी नज़र आएंगे और फल भी नज़र आएंगे। तो ये वो बेहतरी का सफ़र है, ये वो तब्दीली का सफ़र है जो कि पिछले 3, 4, 5 माह में KMC की जानिब से स्टार्ट हुआ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का आज फिर कोरोना टेस्ट होगा। रिपोर्ट मंफी आने पर वज़ीर आज़म जुमेरात को काबीना अजलास की सदारत करेंगे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का आज फिर से कोरोना टेस्ट होगा। रिपोर्ट मंफी आने पर वज़ीर आज़म जुमेरात को काबीना अजलास की सदारत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान में वैक्सीन पर करप्शन हो रही है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने आज तक एक टीका नहीं खरीदा। एक वज़ीर साहब की पूरी फैमिली को वैक्सीन लग रही है। अगर छुपकर वैक्सीन लगानी है तो वीडियो तो मत बनाओ। मैं तो सुनना चाहता हूं कि काबीना ने फैसला किया है कि 5 करोड़ वैक्सीन दरामद कर रहे हैं। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी बयान जारी कर दिया है। एक साल के इस अरसे ने साबित कर दिया है कि ये NCOC नाकाम हो चुका है। इसको समझ नहीं है कर क्या रहा है। करप्शन वैक्सीन में हो रही है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज तक एक टीका नहीं खरीदा। चीन ने अपने शहरियों को महरूम करके पाकिस्तान के शहरियों के लिए टीके भेजे। और मैं वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन इंपोर्ट करके बेचने की इजाजत दी है। काबीना को और कोई काम नहीं है। कोविड के दवाई की कीमत काबीना सेट कर रही है। कल से एक वीडियो चल रही है कि एक वफाकी वजीर की पूरी फैमिली को वैक्सीन लग रही है। वीडियो सबने देखी है। यार आपने चोरी करके वैक्सीन लगानी थी, वीडियो तो ना बनाए। एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जिनसे BRT नहीं चली वो ऑरेंज लाइन को सफ़ेद हाथी कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत को सब्सिडी देने का पता ही नहीं। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के लिए हुकूमतें सब्सिडी देती हैं। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया शायद इसीलिए पंजाब असम्बली में इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो तो जेल में हैं, सियासी अमूर का पता अखबारों से चलता है। जबकि वफाकी काबीना में एक और तब्दीली हो गई। ताबिश गौहर को पेट्रोलियम डिवीजन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। हमार अजहर का बतौर वजीर खजाना नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी। जी सगीर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, हफीज़ शेख जिनको काफ़ी दिनों से हटाए जाने का इम्कान था और ख़बरें इतलात आ रही थी, उनको आज बाकायदा तौर पर हटा दिया गया और हमाद अजहर को वज़ीर ख़जाना के तौर पर मुकर्रर करके उनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस तरह पेट्रोलियम की जो डिवीज़न है उनके भी लिए भी ताबिश गौहर जो है उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। और इसी तरह जो और वजारतें हैं उसमें भी रद्दोबदल का इम्कान है। जिसमें इतलात की वजारत है वो रद्दोबदल उसमें होगा और कहा यह जा रहा है कि फवाद चौधरी जो हैं उनको इसका इजाफी चार्ज दिया जाएगा, जबकि शिबली फराज को हटाकर वजीर पेट्रोलियम बनाया जा सकता है। इसी तरह फूड सिक्योरिटी है और इसके अलावा तवानाई के वजीर हैं उमर अयूब, उनको भी हटाया जा सकता है। और ये वो वजारतें हैं जिनका फैसला रात गए जो है वो एक बैठक हुई थी वज़ीर आज़म की बनी गाला हाउस में मुख्तलिफ काबीना अरकान से, और काबीना अरकान की जानब से कहा गया था कि आप इलेक्टेड लोगों को की बजाय इलेक्टेड लोगों को लेके आएँ और टेक्नोक्रेट्स को जो है वो काबीना में शामिल ना करें। तो इसके बाद जो है वजारतों का फैसला किया गया। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इसमें वजारतों का जो रद्दोबदल है वो गुज़श्ता 3 सालों में मुतअद्दद बार हो चुका है और ये तजुर्बात जो है वो मुतअद्दद बार जो है वो किए जा चुके हैं वफाकी काबीना में रद्दोबदल के हवाले से। तो अभी भी जो है वो तजुर्बात सा सिलसिला जो है वो जारी है और इसमें आज 2 जो हैं नए चेहरे सामने आए हैं और जुमेरात को कहा जा रहा है कि काबीना के बहुत सारे और चेहरे जो है वो सामने आएंगे और वजारतें तब्दील हो जाएंगी। जी सगीर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।
जबकि FATF की कड़ी शराइत रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए नई मुश्किलात पैदा हो गई। FBI ने रियल एस्टेट एजेंट से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में सरमाकारों का रिकॉर्ड मांग लिया है। इस पर मजीद बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, FBI ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सिफारिशात पर अमल दरामद करने के लिए रियल एस्टेट एजेंट से मुख्तलिफ सवालात करना शुरू कर दिए हैं और अब रियल एस्टेट एजेंट से ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के 3 ऐसे इलाके हैं जिनको हाई रिस्क करार दिया गया है और इनमें जनूबी पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है। रियल एस्टेट एजेंट से ये पूछा जा रहा है कि इन इलाकों में जो आपने ट्रांजैक्शन की है, जिन अफराद ने सरमायाकारी की है, उनका रिकॉर्ड फराहम किया जाए और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये जो इलाके हैं इनको FATF की शराइत के मुताबिक हाई रिस्क करार दिया गया है और इन इलाकों में होने वाली सरमायाकारी भी हाई रिस्क शुमार की जा रही है। साथ ही साथ रियल एस्टेट एजेंट से ये भी पूछा जा रहा है कि इन इलाकों के अलावा जो पाकिस्तान में रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स अफराद हैं, उन्होंने अगर कोई सरमायाकारी की है तो उनका रिकॉर्ड भी FBI को फराहम किया जाए ताकि देखा जा सके कि कौन से ऐसे अफराद हैं जो कि वकास अजीम हमारे साथ मौजूद थे। आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू वाली बात है। मैंने कल भी कहा था कि सिंध गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनीज़ को अप्रोच किया वैक्सीन लेने के लिए। उन चाइनीज़ कंपनीज़ ने कहा कि जब तक वफाकी हुकूमत हमें NOC नहीं देगी, बिकॉज वी आर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, हम आपको डायरेक्टली किसी भी सूबाई हुकूमत को NOC या सप्लाई वैक्सीन की नहीं देंगे। ये डॉक्यूमेंटेड है। जब उन्होंने हमें एक कन्वे किया तो सिंध हुकूमत ने, सेक्रेटरी हेल्थ ने वफाकी हुकूमत को एक ख़त अरसाल किया और इस ख़त में ये तमाम फैक्टर्स बता के उनसे इजाज़त मांगी, जिस ख़त का जनवरी के आखिर में गालिबन जवाब आया वफाकी हुकूमत की जानिब से और वफाकी हुकूमत ने कहा ये काम आप हमको करने दें, बेहतर ये होगा कि ये काम हम करें। ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। आप चाहेंगे मैं कागज़ आपके साथ शेयर कर लूँगा। जो फैसल सुल्तान साहब का मैंने ट्विटर पे पैगाम देखा, मैं फैसल सुल्तान साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि जो सिंध हुकूमत का पुराना लेटर है उसके जवाब में इन राइटिंग, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ट्विटर नहीं देखती है, कंपनीज ट्विटर नहीं देखती हैं, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वफाकी हुकूमत सिंध गवर्नमेंट को दे दे तो हम इसके अंदर प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये करके मैं आ रहा हूँ। नदीम बाबर को तो हटा के उसकी जगह पे अभी जो है वो ताबिश गौहर को पेट्रोलियम का मुआवने खुशी बनाया गया, उस पर आपके क्या? ताबिश गौहर साहब वो जो कि कराची इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूटिव होते थे, कराची इलेक्ट्रिक वो जो कि अबराज ग्रुप चलाती थी, अबराज ग्रुप वो जो कि इमरान खान साहब का बहुत बड़ा फाइनेंसर था। तब मैं सवाल का क्या जवाब दूँ? तमाम चीज़ें सामने, ताबिश गौहर को आप गूगल कर लें, तमाम बैकग्राउंड आपको नजर आ जाएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि पहले हर तरफ घास होती थी इस पार्क में, अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें, लेकिन अब ये पार्क उस तरह नहीं रहा। आपकी गवर्नमेंट में आप क्या समझते हैं कि दरख्त लगाने की रफ्तार कम है दरख्त कटने से? आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कराची शहर में जब कॉर्नो कॉर्पस लगाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो एक ज़माने में नीम होता था, बादाम होता था, नारियल होते थे, सफ़ेदे का दरख्त होता था। आपने 2004-5 में इन तमाम दरख्तों को ख़त्म करके आपने सिर्फ कॉर्नो कॉर्पस। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इंटरबैंक में डॉलर 2 साल की कम तरीन सतह 153.10 रुपए तक गिर गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ हबीब खान से। अभी बताइएगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में जो है वो मुसलसल जो है वो कमी देखने में आ रही है और अगर बात की जाए आज, तो आज डॉलर की कदर में एक बार फिर जो है वो कमी देखने में आई है और डॉलर तकरीबन 94 पैसे कमी के बाद 153 रुपये 10 पैसे की जो है वो कम तरीन सतह 2 साल की इस पर ट्रेड हो रहा है। इसकी वजूहत जो बताई जा रही है मौसमी माहिरीन की जानिब से, वो गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हमें रिसीव हुई हैं, जिसमें IMF की जानिब से 50 करोड़ डॉलर, वर्ल्ड बैंक की जानिब से 1 अरब डॉलर मुख्तलिफ जो है सूरत में पाकिस्तान को दिए गए हैं और साथ ही साथ रोशन डिजिटल अकाउंट में 70 करोड़ डॉलर की जो रकूम है वो वसूल हुई हैं और तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस रुपया जो है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है और डॉलर की जो कदर है उसमें कमी वाक़ हो रही है और डॉलर इस वक्त 2 साल की कम तरीन सतह 153 रुपये 10 पैसे पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। शहर-ए-कायद का मौसम बदलने लगा। आज से गर्मी का पहला स्पेल शुरू हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है पारा 40 को छुएगा, समुद्री हवाएं भी चलना बंद हो जाएंगी। ताहम
हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। कराची से समी नवाज की रिपोर्ट देखिए। कराची वाले हो जाएं तैयार, खुशगवार मौसम का दौर हो गया है खत्म। अब सूरज मियां आग बरसाएंगे और खूब बरसाएंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी का आगाज आज से हो गया है। अगले 5 रोज हर आने वाला दिन पहले से गर्म हो सकता है और पारा 40 डिग्री को छुएगा। महकमा मौसमियात ने दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद होने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। कहते हैं गर्मी बढ़ने से हवाओं का रुख तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी तो रवां हफ्ते बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। आइंदा 4 से 5 रोज तक सूरज भी आग बरसाएगा और मौसम भी रहेगा गर्म। महकमा मौसमियात ने खुशगवार मौसम को खैरबाद कर दिया। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज, कराची। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि नेपरा में फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समात। नेपरा ने फरवरी के बिजली के बिलों में 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस क्यानी। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, नेपरा ने फरवरी के बिजली के बिलों में 65 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफे की मशरूत जो है मंजूरी दे दी है। दरख्वास्त समाज चेयरमैन नेपरा की सरबराही में वो इस पर सार्फिन पर 4 अरब जो है 49 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फरवरी में कम LNG मिलने के बाद सार्फिन को 21 करोड़ का जो है वो रिलीफ ना मिल सका, जो समात में ये डिस्कस हुआ। और साथ ही साथ बताया गया कि ज्यादा बेहतर मेयार वाले प्लांट्स को मुकम्मल इस्तेमाल ना करने के बायस सार्फिन जो है उनको 18 बताया जा रहा है कि करोड़ रुपए का जो है रिलीफ जो है वो भी नहीं मिल सका। और जो फरवरी का जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो अप्रैल के बिलों में जो है वो सार्फिन से वसूल की जाए। मशरूत मंजूरी दी गई है। इसमें बताया गया है कि अगर जो CPPA की तरफ से जो दिया गया डेटा है उसको देखा जाएगा और अगर वो दुरुस्त हुआ, जिसको हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बिल्कुल वो इस दफ़ा एक्यूरेट है, तो 65 पैसे का जो है वो नोटिफिकेशन जल्द जो है वो जारी कर दिया जाएगा। 65 पैसे की यूनिट जो है बिजली मजीद महंगी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। या कि तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आपको मालूम है कि हम एक तरक्याती जो डिस्ट्रिक्ट का पैकेज है उस सफ़र में हम निकले हुए हैं। शेखुपुरा से हमने स्टार्ट लिया है। आज चिन्योट और सरगोदा जाएंगे इंशाअल्लाह। एक तरक्याती पैकेज जो हम पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स को दे रहे हैं, उसमें हम अगला जो टेन्योर है उसके अंदर इंशाअल्लाह वो जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये तमाम स्कीमें अवाम की मशावरत, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं और जो हमारे जो बाकी दोस्त हैं, तो सब लोगों के मशवरे के साथ एक पैकेज बनाते हैं और उसको फिर इंशाअल्लाह हमने आगे इम्प्लीमेंट करना है। हम चाहते हैं कि पूरे पंजाब की यकसां तरक्की हो, इसमें कोई ज़िला कोई तहसील इस तरह से ना हो कि वो महरूमी का शिकार हो, वहाँ तक फ़ंड्स ना पहुँच सकें और तरक्की ना हो सके। उस सिलसिले में आज चिन्योट के लिए अगर मैं फैसलाबाद चिन्योट रोड को शामिल करूं तो 10 अरब रुपए का पैकेज बनता है। इसमें 12 बड़े मंसूबे शामिल हैं। रोड सेक्टर के 6, एजुकेशन के 2, निकासियाब का 1 और पुलिस का 1 मंसूबा शामिल है। चिन्योट के अंदर 250 बेड का DHQ अस्पताल बनाया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स भी कायम होगी। इसके अलावा निकासियाब और सड़कों की तामीर और दीगर मंसूबे भी इसमें शामिल होंगे। इसमें तहसील लालिया में बॉयज़ कॉलेज और भवाना में गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए फौरी तौर पर फिजिबिलिटी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। आज चिन्योट में हमने 43 करोड़ 17 लाख रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया और रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम, जिसमें खेत से मंडी तक 45 किलोमीटर तवील सड़कों के 4 मंसूबे शामिल हैं, जिनका आज इफ्तिताह हुआ है। इसमें 85 करोड़ 31 लाख के 2 नए मंसूबों का संग बुनियाद रखा गया है, जिसमें भवाना में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनेगा और रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम खेत से मंडी के मंसूबा फ़ेज़ 2 के तहत 43.5 किलोमीटर के नए मंसूबे भी शामिल हैं। एक आप लोगों का देरीना मसला और यहाँ की बहुत ही अहम जो प्रोजेक्ट है फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड,
جس کی لمبائی 67 کلومیٹر ہے اور اس کی جو کاسٹ بنتی ہے 12 ارب 70 کروڑ روپے بنتی ہے. اس کو حکومت پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈ میں بنا رہی ہے اور اس میں چنیوٹ کا جو پورشن بنتا ہے 4.5 ارب روپے کا ہے. اس کے بعد آپ کے جو تمام نمائندگان ہیں ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ان سے ہم نے مشاورت کی ہے. جو انہوں نے اور جو آئیڈینٹیفائی چیزیں کی ہیں وہ چنیوٹ سے پنڈی بھٹیاں روڈ جو ہے اس کی حالت بھی خراب ہے, اس کو بھی انشاءاللہ فوری طور پر ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی اس کو ہم انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہم نے ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو بھی شروع کی ہوئی ہے جس کی آپ اپڈیٹ لیتے ہوں گے. اس میں ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے روزانہ واگزار ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, اور ابھی انشاءاللہ رمضان شریف کی آمد ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے چنیوٹ میں وزیر اعظم سردار عثمان بزار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.